हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, ये आपकी नेट जेआरएफ की क्लास चल रही है। मई 2021 में आपका नेट का पेपर होगा। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विस्तार शिक्षा, या इसे आप प्रसार शिक्षा भी कह सकते हो। विस्तार या प्रसार शिक्षा, बात एक ही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विस्तार शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। विस्तार शिक्षा है क्या, विस्तार शिक्षा का अर्थ क्या है, या प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, क्या हो गया है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आज हर कोई जानता है कि स्वयं के विकास और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, सभी को नॉलेज है। सारे व्यक्ति क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति विद्यालय जाए, विश्वविद्यालय जाए, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। जो लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको भी शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जिनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिल रही, औपचारिक शिक्षा मतलब किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय में जाकर आपको नियम कानून शिक्षा दी जा रही है तो उसे औपचारिक शिक्षा कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हमें शिक्षित करना ज़रूरी नहीं है। नहीं, उनको हमें शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें जीवन के क्रियाकलाप के बारे में पता चलेगा, हमें पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, देश में कितना विकास हो गया, देश के विकास में कितना हमें योगदान देना है। तो इसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, देश में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उसको भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य के लिए प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ। प्रसार शिक्षा यानी विस्तार शिक्षा, प्रसार और शिक्षा दो शब्दों से मिली है, यानी प्रसार और शिक्षा। प्रसार मतलब जानते हैं कि प्रसार करना, और शिक्षा जो शिक्षा है, तो दो शब्दों से मिली है। जब ये दोनों शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो इसका अर्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अधिकतर प्रसार शिक्षा गांव के संदर्भ में है। गांव का समूह विकास यानी पूरा विकास करने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए प्रसार शिक्षा का आधार क्या है। प्रसार शिक्षा का आधार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप ज़रूर लिखिएगा कि प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है, क्योंकि ये इसका प्रतिपादन जो हुआ है, इसको बनाया गया है, वो गांव का सर्वांगीण विकास यानी पूरा विकास करने के लिए इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। इससे क्या होगा, देखिए, जब क्या औद्योगिकरण के बारे में पता चलेगा, रहन सहन कैसा करना है मैं अपना, इसके बारे में पता चलेगा। साथ ही पशुपालन, कृषि कार्य, उत्तम गृह प्रबंध, बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से पालना, उनका पोषण करना, पोषण युक्त आहार लेना, पोषण की क्या तकनीकें हैं इनको जानना, ये सब प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, कैसे हम अपने कार्य को सरल बना सकते हैं टेक्नोलॉजी अपना के, तो ये सब प्रसार शिक्षा में प्रसार किया जाता है। तो देखिए, प्रसार शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना। खींचना अर्थ होगा खींचना या फैलाना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक्स का अर्थ है आउट यानी बाहर। तो प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामीणों में व अन्य स्थानों पर, जैसे स्कूल है, हमारे अन्य शैक्षिक संस्थाओं की सीमाओं से बाहर प्रदान की जाती है, विस्तृत स्तर पर की जाती है। तो ये जो होती है ग्रामीणों में व अन्य स्थानों पे, ग्राम में भी यानी गांव में भी व अन्य स्थानों पर, चाहे स्कूल हो चाहे अन्य शैक्षिक संस्थान हो, की सीमाओं से बाहर प्रदान की जाती है, और ये विस्तृत स्तर पर की जाती है, जो औपचारिक शिक्षा से अलग होती है। औपचारिक शिक्षा किसी विद्यालय या स्कूल में नियम कानून से बनकर जो शिक्षा दी जाती है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा से हटकर शिक्षा होती है। ये ग्रामीण लोगों
की शिक्षा है, जिससे उनका सामाजिक और जो सांस्कृतिक विकास है वो होता है। बिना किसी संगठित स्कूल व कक्षाओं की सहायता के उपयोगी सूचना और विचारों को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये नहीं कि कोई संगठित स्कूल किया जाए या कोई आपकी क्लास लगाई जाए तब आपको शिक्षा दी जाए, नहीं। ये क्या है, बिना किसी संगठित स्कूल और वह क्लास के बिना जो इंसान है, जो ग्रामीण लोग, उनको सूचना उनको और विचारों को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। जो उपयोगी सूचना है उनको ग्रामीण लोगों तक, जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन तक पहुंचाने का इसका उद्देश्य है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर की शिक्षा है, इस बात को याद रखिएगा। प्रसार शिक्षा विद्यालय की शिक्षा नहीं है, प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्या का समाधान करना है। तो याद रखिएगा, प्रसार शिक्षा यानी विस्तार शिक्षा क्या करती है कि लोगों को इतना अच्छा बना देती है कि वो अपने ही प्रयासों से अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, यानी कोई संगठित स्कूल या ऐसा ना हो कि क्लास हो वहीं बैठ के शिक्षा दी जा रही, वैसी नहीं। जहाँ नियम कानून से हटकर शिक्षा दी जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और प्रौढ़ शिक्षा का समावेश होता है। देखिए, अब जानेंगे विस्तार शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी इतिहास में क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या हिस्ट्री है हमारी विस्तार शिक्षा की, यानी हमारे प्रसार शिक्षा की। तो विस्तार शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद यह यूएस द्वारा अपनाया गया था। तो क्वेश्चन अगर आए तो विस्तार शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुआ था और इसके बाद यह यूएस द्वारा अपनाया गया था। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही यह अनुभव किया गया कि ग्रामीण जनता नगरों की ओर आकर्षित हो रही है। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20वीं सदी के स्टार्ट में ही अनुभव किया गया कि ग्रामीण जनता नगरों की ओर आकर्षित हो रही है, नगर की ओर आकर्षित हो रही है और उन्हें शहरों की ओर पलायन से रोके जाने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि ग्रामीण की सभी अगर जनता नगर पहुंच गई तो फिर क्या होगा, गांव में कोई बचेगा नहीं। जिसके लिए कृषि, ग्रामीण उद्योग धंधे, आधारभूत संरचना का विकास समुचित ढंग से करना क्या हो गया, आवश्यक है। बिना ग्रामीण विकास के देश में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। कि बिना ग्रामीण विकास के हम सोचे देश के विकास की कल्पना की जाए तो ऐसा नहीं है। इसी ग्रामीण नगरीय पलायन को रोकने के उद्देश्य से समकालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ग्रामीण आयोग का गठन किया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय रूजवेल्ट ने ग्रामीण आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ। तो कब हुआ? 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ। ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत शिक्षण व्यवस्था के क्षेत्र से बाहर कृषि विस्तार शिक्षा का विकास हुआ। तो क्या हुआ कि ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत शिक्षण व्यवस्था के क्षेत्र से बाहर कृषि विस्तार शिक्षा का विकास हुआ। भारत में फिर क्या हुआ? देखिए, भारत में विस्तार शिक्षा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, इंडिया में हमारी जो प्रसार शिक्षा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देख लेते हैं कि भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा यानी कि बिहार में 1908 में हुई थी। इस चीज़ को नोट डाउन कर ले, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गलत मत करिएगा। जिसे वर्ष 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्ष 1936 में क्या किया गया? नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य फसल उत्पादन में नवीन तकनीकों का प्रयोग करना था, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन करना, कीटों बीमारियों से फसलों का बचाव करना। वर्ष 1928 में रॉयल कमीशन की सिफारिश पे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना करना, जिसे वर्तमान समय में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट लाएंगे ये।
राधा किशन कमीशन ने वर्ष 1948 में ग्रामीण विकास की अनुशंसा की। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई वर्ष 1955 से 56 में प्रारंभ हुई। तभी से देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में गृह विज्ञान पाठ्यक्रम के साथ प्रसार शिक्षा की पढ़ाई हुई। तो याद रखिएगा कि देश के जितने भी सभी कृषि विश्वविद्यालयों में क्या हुआ कि गृह विज्ञान पाठ्यक्रम के साथ प्रसार शिक्षा की पढ़ाई स्टार्ट होगी। इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर, असम, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो आपके जो महाराष्ट्र थे, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के जो कृषि विश्वविद्यालय में बहुत ही प्रगति हुई। मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाजशास्त्र में MSc की डिग्री प्रदान करता है। गृह विज्ञान देखिए क्या करता है, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रसार शिक्षा विषय की पढ़ाई की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा कि आपका चाहे BA हो और PG हो, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपका प्रसार शिक्षा विषय की पढ़ाई की व्यवस्था है, कृषि शिक्षण पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यकर्ताओं के नियमित स्नातक स्तरीय प्रसार शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1955 में आगरा और नागपुर में स्टार्ट हुआ था। इसके तुरंत बाद 17 विंग्स और खोले गए। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1962 और 4,613 ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थी। 1,113 ग्राम सेविकाएं उसी अवधि में प्रशिक्षण ले रही थी। राज्य सरकार ने भी ग्राम सेविकाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए सुविधा अनुसार नए होम साइंस विंग्स की स्थापना की, जहां कालांतर में हजारों सेविकाएं प्रशिक्षित की गईं, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं में प्रसार शिक्षा का विस्तार किया। इस प्रकार प्रसार शिक्षा के माध्यम से भारत में ग्रामीण विकास को एक नई दिशा प्रदान की गई। और इससे क्या हुआ, प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो भारत में ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, तो उनको एक नई दिशा प्रदान की गई, जिसके द्वारा गांव की दशा निश्चित रूप से सुधरती जा रही थी। ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन देखने जा सकते हैं। रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होने और काम का समुचित लाभ प्राप्त होने के फलस्वरूप उनका ध्यान अपने काम में लगने लगा और उनके मन में अपने काम के प्रति आस्था जागृत हो गई, जो भारत के भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। तो ये था आपका आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रसार शिक्षा क्या है, विस्तार शिक्षा क्या है, आपका विस्तार शिक्षा का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, भारत में विस्तार शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। आज तो हम लोग ने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम युग 1950 से 1960, ये पूरा पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता के बाद क्या रहा प्रसार शिक्षा का, उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। रोज़ सुबह 10 बजे आपकी लाइव क्लास होगी नेट की, तो ज़रूर अटेंड किया करें।